पिछले 10 दिनों से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग ढहने से 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हैं। उनको निकालने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार दिन रात मेहनत कर रही है। ऐसे में कल रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। रेस्क्यू टीम की मेहनत की बदौलत एक 6 इंच की लाइफ लाइन का निर्माण किया गया है, जिससे मजदूरों की हालतों का पता लगाया जा रहा है। वहीं इस पाइप के जरिए आज से तमाम मजदूरों को खाने के लिए पहली बार दाल और खिचड़ी भेजी गई। इससे पहले वो सिर्फ मल्टीविटामिन, मुरमुरे और सूखे मेवे के सहारे जिंदा थे। सुरंग में मजदूरों के फंसने की ये पहली खबर नहीं है। इससे पहले भी कई बार काम करते वक्त मजदूर सुरंग में फंस जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये सुरंग कैसे बनती है और किन किन चीजों का ध्यान रखकर इसका निर्माण किया जाता है। सुरंग बनाने के लिए हमारे इंजीनियर्स के पास 2 तरीके हैं। पहला ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, जिसे DBM भी कहा जाता है, और दूसरा टनल बोरिंग मशीन। ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड में चट्टान में छोटा सा छेद करके उसमें विस्फोट किया जाता है और फिर चट्टानों को तोड़ा जाता है। इसके बाद मजदूरों की मदद से उस चट्टानों को वहां से हटा दिया जाता है और टनल का काम शुरू होता है। वहीं टनल बोरिंग मशीन में महंगे आधुनिक मशीनों के जरिए सीधे चट्टानों की खुदाई की जाती है और पीछे से कंक्रीट से टनल का निर्माण किया जाता है। सुरक्षा के मामले में टनल बोरिंग मशीन काफी बेहतर है, लेकिन इसकी मशीनों की कीमत काफी अधिक है। टनल बोरिंग मशीन के एक मशीन की कीमत लगभग 200 करोड़ के करीब आती है। इस मशीन का इस्तेमाल जमीनी सुरंग बनाने के लिए किया जाता है। दिल्ली मेट्रो के कई जमीनी टनल बनाने में इसका इस्तेमाल किया गया था। इस मशीन से ऊंचाई वाली जगह पर टनल का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ऊंचाई के लिए ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड का इस्तेमाल होता है। सुरंग बनाने से पहले इंजीनियर उसकी जांच करते हैं कि भविष्य में यह टनल सुरक्षित होगा कि नहीं। वहीं पेट्रोग्राफिक विश्लेषण के लिए उस जगह के खनिज की विशेषता का भी पता लगाया जाता है। इसके अलावा टनल भूकंपीय झटकों को बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं, इंजीनियर्स उसकी भी जांच करते हैं। तो इस प्रकार एक टनल का निर्माण होता है।